आज के हमारे इस गहन विचार विमर्श सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू पर्व और उससे जुड़ी एक खास देवी के बारे में गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक YouTube वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट से है। इसमें नवरात्रि और माँ शैलपुत्री की कहानी बताई गई है। तो चलिए इसे खोलते हैं जरा। हम बात करें नवरात्रि की। 9 रातों तक चलने वाला पर्व। ये पर्व देवी दुर्गा और उनके 9 अलग अलग रूपों को समर्पित है। दुर्गा, जिन्हें हम शक्ति भी कहते हैं, वो दिव्य ऊर्जा जो संतुलन लाती है, सृजन करती है और कभी-कभी विध्वंस भी। बिल्कुल। और शक्ति का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं है। ये तो वो मूल ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है, क्षमता है, सशक्तिकरण है। नवरात्रि असल में इसी स्त्री ऊर्जा का, इसी देवी तत्व का उत्सव है, कह सकते हैं। और ये 9 देवियां हैं: माँ शैलपुत्री, फिर माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौनी और आखिर में माँ सिद्धिदात्री। हर रूप का अपना महत्व है। हाँ, और आज हम खास तौर पर पहली देवी माँ शैलपुत्री पे ध्यान देंगे। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा होती है। शैलपुत्री मतलब पर्वत की बेटी। पर ये नाम कैसे पड़ा, उनकी पूरी कहानी समझने के लिए हमें उनके पिछले जन्म में जाना होगा, है ना? वहीं से ये बात खुलती है। हाँ बिल्कुल, ये कहानी शुरू होती है उनके पिछले जन्म से, जब वो सती थीं। वो थीं प्रजापति दक्ष की बेटी, जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। सती बचपन से ही शिव की बातें सुनती थी और मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी थी। उनकी इच्छा थी कि वो शिव से ही विवाह करें। लेकिन यहीं पर एक कह सकते हैं पारिवारिक और सामाजिक टकराव आता है। उनके पिता राजा दक्ष इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। बिल्कुल सख्त खिलाफ। क्यों? क्योंकि शिव एक तपस्वी थे, जंगलों में, शमशानों में रहने वाले, भस्म लगाने वाले। मतलब दक्ष के हिसाब से वो एक सम्मानित कुलीन परिवार की बेटी के लिए सही वर नहीं थे। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट में भी यही है कि वो उन्हें सर्वथा अनुपयुक्त मानते थे। ये सिर्फ पसंद नापसंद की बात नहीं थी, शायद उस समय की सामाजिक प्रतिष्ठा का भी मामला था। हाँ, ये उस जमाने के समाज पर एक तरह की टिप्पणी है। बाहरी दिखावा ज्यादा महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। पर पिता के इतने विरोध के बाद भी सती का प्रेम कम नहीं हुआ। वो अडिग रही। उन्होंने अपने दिल की सुनी और पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शिव से विवाह कर लिया। और फिर वो कैलाश पर्वत पर रहने लगी शिव के साथ। कैलाश का जीवन तो बिल्कुल अलग रहा होगा दक्ष के महल से। कुछ साल बीते शांति से। फिर सती को पता चला कि उनके पिता दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। बहुत भव्य यज्ञ, सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, राजा, सबको बुलाया गया था। ये सुनकर सती के मन में आया कि अपने घर जाएं, मायके जाएं। काफी समय हो गया था। माँ, पिता, बहनें, सबकी याद आ रही थी शायद। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। हाँ, प्रॉब्लम ये थी कि दक्ष ने जानबूझकर या शायद अनजाने में, खैर, सती और शिव को न्योता नहीं भेजा था। शायद भूल हो गई होगी। हाँ, और मन में ये भी आया होगा कि भाई, बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए न्योते की क्या जरूरत। सही बात है। ये सोचकर उन्होंने जाने का फैसला कर लिया। पर यहाँ शिव ने उन्हें समझाने की कोशिश की। वो तो त्रिकालदर्शी थे, शायद उन्हें अंदाजा था कि क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि देखो, जहां सम्मान न मिले, जहां बिना बुलाए जाना पड़े, वहां जाना ठीक नहीं। अपमान हो सकता है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने शायद आगे होने वाली घटनाओं का इशारा भी किया होगा। लेकिन सती उस वक्त शायद भावनाओं में थी। मायके जाने की इच्छा बहुत तेज थी। हो सकता उन्हें उम्मीद हो कि पिता मान जाएंगे या वो अपने पति का मान रख पाएंगी पिता के सामने। कुछ भी हो, उन्होंने शिव की बात नहीं मानी। उनकी सलाह, उनकी चेतावनी सब अनसुनी कर दी। और वो अकेली ही चल पड़ी अपने पिता की यज्ञ में। जब सती वहां पहुंची, अपने पिता के यज्ञ स्थल पर, तो माहौल वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। ट्रांसक्रिप्ट कहता है कि पिता दक्ष ने उन्हें देखा पर अनदेखा कर दिया। और बाकी रिश्तेदार, सभासद, वो भी सब दक्ष के डर से या सहमति में उदासीन रहे, उपेक्षा की। सिर्फ उनकी माँ थी प्रसूति, जिन्होंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया, प्यार से हाल पूछा। ये तो दिल तोड़ने वाला रहा होगा सती के लिए। अपना ही घर, अपने ही लोग और ऐसा व्यवहार। और ये सिर्फ उनका अपमान नहीं था, ये उनके पति शिव का भी अपमान था। हाँ, दक्ष ने भरी सभा में शिवजी के बारे में बहुत अपमानजनक बातें कही। उनके रहन सहन, उनकी वेशभूषा, सबका मजाक उड़ाया। अब यहाँ बात आत्मसम्मान पर आ गए। बिल्कुल। एक तरफ पिता का घर, परिवार का मोह, दूसरी तरफ अपना और अपने पति का सम्मान। ये द्वंद्व बहुत गहरा रहा होगा उनके मन में। वो ये अपमान सह नहीं पाई, पति की निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्हें लगा कि ये शरीर जो दक्ष ने दिया है, अब इसे रखने का कोई मतलब नहीं। और यही कहानी का सबसे दुखद, सबसे निर्णायक मोड़ आता है।
उस अपमान और पीड़ा में सती ने एक बहुत कठोर फैसला लिया हाँ, उन्होंने उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि को देखा। और योग शक्ति से अपने शरीर को त्यागने का फैसला किया। वो उसी यज्ञ की जलती हुई आग में कूद गईं। हाँ, आत्मदाह कर लिया। ये सिर्फ आत्मदाह नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ एक तरह का प्रतिवाद था। बिल्कुल। और जब ये खबर कैलाश पर शिव तक पहुंची, उनका दुख, उनका क्रोध, उसकी कोई सीमा नहीं रही। वो फौरन यज्ञ स्थल पर पहुंचे, उनका रूप बिल्कुल बदल चुका था। कहते हैं शिव इतने गुस्से में थे, इतने दुखी थे कि पहले उन्होंने सती के अग्नि से झुलसे शरीर को कुंड से निकाला, फिर उनका क्रोध प्रलय बन गया। हाँ, उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को पैदा किया, एक बहुत शक्तिशाली गण। वीरभद्र और शिव के बाकी गणों ने मिलकर वहां सब तहस नहस कर दिया, यज्ञ भंग कर दिया। देवता ऋषि सब डर के मारे भाग खड़े हुए। और शिव ने खुद अपने हाथों से दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। वो दृश्य कितना भयानक रहा होगा, हाँ, सोचकर ही। फिर क्रोध और दुख में डूबे शिव सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, विलाप करने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। हाँ, और इसी दौरान जहां-जहां सती के शरीर के अंग या गहने गिरे, वो जगह पवित्र हो गई। वही स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। अच्छा, तो शक्तिपीठ ऐसे बने? जी, कहते हैं 51 या 52 मुख्य शक्तिपीठ हैं भारत और आसपास के देशों में। आज भी देवी पूजा के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हैं ये। ये तो अपने आप में एक अलग कहानी है शक्तिपीठों की। लेकिन उस विनाश के बाद दक्ष का क्या हुआ? क्या वो मर गए? नहीं, कहानी आगे बढ़ती है। जब देवताओं ने देखा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है, तो उन्होंने भगवान विष्णु के साथ मिलकर शिव से प्रार्थना की, उन्हें शांत करने की कोशिश की। आखिरकार शिव का गुस्सा कुछ कम हुआ। उन्होंने देवताओं की बात मानकर दक्ष को फिर से जीवन देने का फैसला किया। लेकिन क्योंकि उनका असली सिर तो कट चुका था, हाँ, तो यज्ञ में बलि के लिए लाए गए एक मेढ़े का सिर उनके धड़ पर लगाया गया और उन्हें जीवित कर दिया गया। ये भी एक प्रतीक है शायद। अहंकार का सिर कट गया और एक विनम्र शुरुआत हुई। इसके बाद क्या हुआ? जीवित होने पर दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शिव से माफी मांगी। फिर शिव की आज्ञा से और सभी देवताओं की मौजूदगी में उन्होंने अपना रुका हुआ यज्ञ पूरा किया। अच्छा, तो इस तरह वो अध्याय खत्म हुआ। हाँ, एक तरह से खत्म हुआ, लेकिन एक नई कहानी की शुरुआत हुई। और यहीं से सती का पुनर्जन्म होता है। बिल्कुल। सती ने अगला जन्म लिया पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर। क्योंकि वो पर्वत यानी शैल की पुत्री थीं, इसीलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। शैलपुत्री, पर्वत की बेटी। समझ आ गया अब। हाँ, और इसी जन्म में उनके और भी नाम थे। पार्वती, क्योंकि वो पर्वत की बेटी थी, और हेमवती भी, क्योंकि हिमालय को हिमवान भी कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस जन्म में भी उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की और शिव को ही पति रूप में पाया। वाह! इसीलिए नवरात्रि की शुरुआत उनकी पूजा से होती है। उनके स्वरूप का वर्णन भी जरूरी है। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार मां शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं, नंदी पर। हाँ, नंदी, जो धर्म और स्थिरता का प्रतीक है, शक्ति का भी। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल यानी सत्व, रज, तम, तीनों गुणों पर नियंत्रण, या कह सकते हैं इच्छा, ज्ञान और क्रिया की शक्ति। और बाएं हाथ में कमल का फूल। कमल कीचड़ में खिलता है, पर पवित्रता, सुंदरता, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। उनका रूप शांत है, सौम्य है, पर दृढ़ भी है। भक्तों को अभय देता है। उन्हें जड़ चेतन, सबकी देवी माना जाता है। कहते हैं उनकी पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है, स्थिरता आती है, धैर्य बढ़ता है, आत्मबल मिलता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये सिर्फ एक पौराणिक कथा तो नहीं है। ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। अपमान के खिलाफ कैसे खड़ा होना है, अन्याय का सामना कैसे करना है, प्रेम कितना गहरा हो सकता है। बिल्कुल। और पुनर्जन्म की संभावना, मृत्यु के बाद भी जीवन, और सबसे बढ़कर स्त्री शक्ति का सम्मान, उसकी हिम्मत। मां शैलपुत्री की कहानी याद दिलाती है कि मुश्किल हालात में भी डटे रहना है, अपने मूल्यों की, अपने सम्मान की रक्षा करनी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें, तो ये कहानी हिंदू दर्शन की कई बातें छूती हैं, जैसे कर्म का सिद्धांत, दक्ष को अपने अहंकार का फल मिला, पुनर्जन्म का चक्र, भक्ति और तपस्या का महत्व, जैसे पार्वती ने किया, और देवताओं का हस्तक्षेप भी, विष्णु जी का, बाकी देवताओं का। और हाँ, शक्तिपीठ, वो तो भारत के आध्यात्मिक भूगोल का हिस्सा बन गए।
लोगों की आस्था का केंद्र, देश को जोड़ने वाला एक सूत्र। आज की बात से एक चीज जो मेरे मन में अटक रही है वो है सती का अपने पिता के घर बिना बुलाए जाना और फिर अपमानित होना। ये हमें रिश्तों की उलझनों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना? अपेक्षाएं, कभी-कभी संवाद की कमी, कितने दुखद परिणाम हो सकते हैं। हाँ, ये बहुत मानवीय दुविधा है। आत्मसम्मान और पारिवारिक रिश्ते, इनके बीच संतुलन कैसे बनाएं? कहाँ तक झुकें, कहाँ सिद्धांतों पर अड़े रहें। शायद माँ शैलपुत्री का रूप, जो सती के उस अनुभव के बाद ज्यादा स्थिर, शांत और शक्तिशाली बनकर उभरा, वो हमें यही सिखाता है कि अंदरूनी ताकत और आत्मसम्मान बनाए रखते हुए भी संतुलन साधा जा सकता है। सही के लिए खड़े होने का साहस, शायद यही सबसे बड़ी शक्ति है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह सती का अंत अग्नि में हुआ, पर वो खत्म नहीं हुई। शैलपुत्री के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ, एक ज्यादा परिपक्व, ज्यादा शक्तिशाली रूप में। तो क्या ये हमें ये नहीं सिखाता कि जीवन में बड़ी से बड़ी निराशा, बड़े से बड़े अंत के बाद भी एक नई शुरुआत की उम्मीद हमेशा रहती है? बिल्कुल, शायद पहले से बेहतर शुरुआत की। शायद हर अंत एक नए और शायद ज्यादा सशक्त आरंभ का दरवाजा खोलता है। इस पर सोचिएगा जरूर।